हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 20 है शिक्षण में संचार और प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिलेगा। A2 क्लासेज ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा प्ले स्टोर में आपको A2 क्लासेज ऐप मिल जाएगा। इस बैच का प्राइस 999 है। ऑफर प्राइस है 499 रुपये। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, डाउट सेशंस, PDF नोट्स दिए जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण में संचार कम्युनिकेशन इन टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों द्वारा जानकारी को प्रभावी ढंग से पहुंचाना, केवल शिक्षक को बोलने का अवसर देना, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, केवल कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों तक जानकारी को प्रभावी ढंग से पहुंचाना। प्रभावी संचार के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, केवल तकनीकी शब्दों का उपयोग करना चाहिए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, केवल प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावी संचार के लिए एक शिक्षक को सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? हाव भाव, केवल लिखित नोट्स, केवल मौखिक व्याख्यान, केवल पुस्तकों का उपयोग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाव भाव। गैर मौखिक संचार में हाव भाव महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की प्रतिक्रिया फीडबैक को स्वीकार करना चाहिए, केवल शिक्षक को बोलने देना चाहिए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, केवल बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की प्रतिक्रिया फीडबैक को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षण में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को छात्रों की प्रतिक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई छात्र शिक्षक की बात नहीं समझ पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुनः सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करना चाहिए, छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, छात्रों को सजा देनी चाहिए, अन्य छात्रों से उससे दूर रखना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुनः सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छात्रों को केंद्र में रखना और उनकी समझ बढ़ाना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना, केवल शिक्षक का अधिक बोलना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को केंद्र में रखना और उनकी समझ बढ़ाना है। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि छात्रों को केंद्र में रखना चाहिए और उनकी समझ बढ़ाना चाहिए। संचार में बाधा कम्युनिकेटर बैरियर को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल भाषा और स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, केवल लिखित सामग्री का उपयोग करना चाहिए, केवल छात्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरल भाषा और स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। प्रभावी शिक्षण रणनीति इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करना, केवल शिक्षक की सुविधा को ध्यान में रखना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करना। प्रभावी शिक्षण रणनीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करना है।
सक्रिय शिक्षण एक्टिव लर्निंग में क्या शामिल होता है? छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना, केवल शिक्षक का व्याख्यान देना, केवल नोट्स लिखवाना, केवल परीक्षा आधारित शिक्षण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना। सक्रिय शिक्षण में छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को शामिल करना होता है। एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें समूह चर्चा और गतिविधियों में शामिल करना, केवल व्याख्यान देना, केवल बोर्ड का उपयोग करना, केवल परीक्षाओं पर ध्यान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उन्हें समूह चर्चा और गतिविधियों में शामिल करना। एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समूह में चर्चा और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। सहकारी शिक्षण कोऑपरेटिव लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को समूहों में काम करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना, केवल शिक्षक को सिखाने का मौका देना, केवल अनुशासन बनाए रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को समूह में काम करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना। शिक्षण में अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल क्या होती है? विभिन्न छात्रों के सीखने के तरीकों को पहचानना और अपनाना, केवल शिक्षक का एक ही तरीका अपनाना, केवल लिखित परीक्षाओं पर ध्यान देना, केवल पुस्तक आधारित शिक्षण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विभिन्न छात्रों के सीखने के तरीकों को पहचानना और अपनाना। शिक्षण में अधिगम शैली विभिन्न छात्रों के सीखने और के तरीकों को पहचानना और अपनाना। शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को रोचक प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दृश्य और श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाना, केवल अनुशासन पर ध्यान देना, केवल प्रश्नोत्तर सत्र कराना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अनुकूल शिक्षण एडाप्टिव टीचिंग का क्या अर्थ है? विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का समायोजित करना, केवल एक ही शिक्षण विधि अपनाना, केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर ध्यान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को समायोजित करना। अनुकूल शिक्षण का यह अर्थ है कि विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को समायोजित करना। शिक्षण में प्रत्यक्ष अनुदेशन कब प्रभावी होता है? जब जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक हो, केवल जब छात्र स्वतंत्र रूप से सीखने चाहते हैं, केवल जब शिक्षक की सुविधा हो, केवल परीक्षा के समय। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जब जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाना आवश्यक हो। प्रश्न उत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह छात्रों को सोचने की क्षमता और जिज्ञासा को बढ़ाती है, केवल शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह छात्रों को सोचने की क्षमता और जिज्ञासा को बढ़ाती है। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? छात्र घर पर पढ़ते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं, केवल शिक्षक की सुविधा के लिए, केवल परीक्षा परिणामों के लिए, केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण।
इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्र घर पर पढ़ते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। समस्या आधारित शिक्षण का क्या लाभ है? यह छात्रों की समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है, केवल शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, केवल लिखित परीक्षा पर आधारित होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यह छात्रों की समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है। मल्टीमीडिया शिक्षण क्यों प्रभावी होता है? यह दृश्य और श्रव्य तकनीकों का उपयोग करके समझ को बढ़ाता है, केवल मनोरंजन के लिए, केवल लिखित सामग्री पर आधारित होता है, केवल पारंपरिक विधियों से बेहतर नहीं होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह दृश्य और श्रव्य तकनीकों का उपयोग करके समझ को बढ़ाता है। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नवाचार और विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, केवल कक्षा अनुशासन पर ध्यान देना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाने पर ध्यान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवाचार और विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।